अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल के अंदर बिटकॉइन से रिलेटेड दो चीजों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बिटकॉइन का ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे और ट्रेडेड वॉल्यूम इस टाइम पे हमें इनसेन रिजल्ट्स दे रहा है। और इसी के साथ साथ हम मूव करेंगे जरा स्टॉक टू फ्लो मॉडल की तरफ, और स्टॉक टू फ्लो मॉडल के अकॉर्डिंगली जो बुल पीक टारगेट्स हमारे बनते हैं उनके बारे में हम जरा कुछ रफ टाइप से डिस्कशन करेंगे, जो आपको मार्केट में हाई टाइम फ्रेम एक्सपोजर भी देगा और डेफिनेटली फिर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम डिस्कशन तो करेंगे ही साथ साथ। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करें और प्रीवियस 3 मंथ्स का प्राइस एक्शन उठाएं, तो अगर आप चार्ट्स में जाएंगे तो आपको एक ये साइडवेज प्राइस एक्शन नजर आएगा, जिसमें बिटकॉइन ने एक अपनी रेंज बिल्ड की हुई थी और उसी रेंज के अंदर बिटकॉइन जो है ना ये प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स के अंदर हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, इस कंसोलिडेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये इनसेन ट्रेडेड वॉल्यूम। पहली चीज तो ये देखो कि जितना यहां पे ट्रेडेड वॉल्यूम मार्केट ने प्रोड्यूस की है, इतना ट्रेडेड वॉल्यूम पूरा 2023 की जो हमारे पास पैराबोलिक रैली आई है ना, उतना रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम हमारे पास पूरे 2023 की पैराबोलिक रैली में भी नहीं था। अब डेफिनेटली हमें पता है कि ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, ये ट्रेडेड वॉल्यूम किसका है? बिटकॉइन ईटीएफ्स को, और उसके अलावा जो मैनिपुलेशन सारी प्ले आउट हुई है रिटेलर्स के ऊपर, वो सारा ये ट्रेडेड वॉल्यूम है। इसमें बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो प्री इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये इस रेंज के अंदर प्ले आउट किया होगा। ये सारा न्यू फ्लो ऑफ मनी के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम बिल्ड हुआ, और इसी रीजन की वजह से ये ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले मैं आपको जरा ये वॉल्यूम के बारे में बताता हूं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दानियाल भाई ये कौन सा इंडिकेटर है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। देखो मेरे भाइयों, ये इंडिकेटर कंप्लीटली फ्री है। अगर आप ये प्रोजेक्शन टूल्स में जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे फिक्स्ड एंड वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा। इन दो टूल्स को यूज करते हुए हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं और ये आपको रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बताता है। अगर अभी मैंने इस वॉल्यूम को यहां पर प्लेस किया हुआ तो ये मुझे बता रहा है कि इस रेंज के अंदर वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम मार्केट ने प्रोड्यूस किया है, इन द फॉर्म ऑफ बाइंग और इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग। लमसम वॉल्यूम ये आपको बताता है। और जो वॉल्यूम आपकी मार्केट प्राइस टैग के ऊपर होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और जो वॉल्यूम नीचे होता है वो आपका एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। और इस वॉल्यूम की एक और सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि देखो, अगर हमारे पास रियल टाइम ट्रेडेड प्राइस यहां पर चल रही है और इसके ऊपर आपके पास वॉल्यूम रेजिस्टेंस है, तो ये जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस रेंज आपके पास होती है, ये लिक्विडिटी भी पार्टिसिपेट करती है। जो मार्केट के लोकल स्ट्रक्चर की मैक्सिमम लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, वो भी ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस और वॉल्यूम सपोर्ट के लेवल्स पे ही अवेलेबल होती है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे प्रीवियस 3 मंथ्स के वॉल्यूम को रियल टाइम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें, तो देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे जो मार्केट प्राइस टैग है वो हमारे पास ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस और वॉल्यूम सपोर्ट के बीच में जो गैप है ना, इसके बीच में मूव कर रही है। जो आपके पास लीस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम सपोर्ट बनता है वो आपके पास कुछ राउंड अबाउट बनता है 62,700 से लेके 63,500 तक। अगर आप इसको भी कंसिडर करना चाहे तो आप अपनी न्यू एंट्रीज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं इस ट्रेडेड वॉल्यूम को एज अ कंफर्मेशन टूल यूज करूं। एंट्री टूल में इसको एज अ यूज नहीं करता, एज अ कंफर्मेशन पैरामीटर यूज करता हूं। सिंपल वर्ड्स में एंट्रीज आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए, और जिस एरिया पे आपको एंट्री मिल रही हो वहां पे आपके पास मैक्सिमम ट्रेडेड वॉल्यूम या वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो देखो, जो रियल टाइम प्राइस चल रही है वो प्राइस है इस टाइम पे गैप में। तो गैप में हम कभी भी प्ले आउट नहीं करते। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट मिनिमम आप लोग $63,000 की रेंज पे मार्केट को आने दो। अगर ये रेंज आपको मिलती है तो देन आप लोग मार्केट में फर्दर स्टेप इन करना, और ऑल अलोंग द वे $66,000 तक अपना टेक प्रॉफिट एम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप मेंबर्स ने बिल्कुल परफेक्टली 58,500 से एंट्री एग्जीक्यूट करवाई थी ग्रुप के अंदर, और ऑल अलोंग द वे $66,000 के ऊपर जैसे ही बिटकॉइन ने 66 के हिट किया था, उसी टाइम पे ग्रुप में अपडेट दी थी कि भाई अपनी बिटकॉइन की पोजीशंस को क्लोज कर दो, इथेरियम की पोजीशन को 50% स्केल डाउन कर दो। एंड इवन हमने न्यू एरिया भी एम किया था 63,900 का, जो मार्केट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो ये फायदा होता है जब आपने एक प्रॉपर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ हो, जो आपको सेफ वे में मार्केट में लेकर चले और टाइमली अपडेट्स और टाइमली सेटअप्स आपको प्रोवाइड करते रहे। खैर, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बिटकॉइन को फर्दर एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों,
यहां पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो एक अभी कमिंग डेज के अंदर हमें पता चलेगी, वो ये है कि देखो ये जितना भी ट्रेडेड वॉल्यूम है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये एज अ स्पोर्ट मार्केट ने फ्लिप कर दिया, तो ये सबसे बुलिश एक्टिविटी जो मार्केट में होगी ना, वो ये एक्टिविटी होगी कि ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट फ्लिप कर जाए। प्राइस अगर ऑल द वे अप $70,000 को फ्लिप कर जाती है और एज अ सपोर्ट इसको रिटेस्ट करके बाउंस बैक करती है, तो फिर ये देख लो कि नीचे इनसेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल है जो प्राइस को कंसिस्टेंटली अपवर्ड पुश करता रहेगा। और यहीं पर मेरे भाइयों एक इसी वॉल्यूम का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो भी ये है कि ये वॉल्यूम एज अ रेजिस्टेंस भी फ्लिप हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। यहां पर अगर आप देखें, जर्मनी ने सेलिंग स्टार्ट की, नहीं ये वॉल्यूम के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, और डेफिनेटली इस रीजन की वजह से इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ जो न्यू फ्लो ऑफ मनी मार्केट को मिल रहा है ना, वो इस टाइम पे बड़ा मार्केट की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जितनी भी जर्मनी ने सेलिंग की, वो सारे बिटकॉइन ईटीएफ इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, और उसी के ऊपर मार्केट हमारे पास ये सारी पंप हुई है। तो जो सबसे एक एक्सट्रीम बुली साइन जो इस टाइम पे मार्केट में मैं जिस चीज का वेट कर रहा हूं, वो ये वेट कर रहा हूं कि मार्केट इस वॉल्यूम रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट फ्लिप करे, बाउंस बैक करे, देन हमें कुछ बुली साइंस दे और इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। वो फिर अल्टीमेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बिटकॉइन दोबारा से 78 टू 79 की रेंज का एक्सपोजर लेगा, वो फिर एक मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइम और मोस्ट सेफेस्ट सेटअप हमें उस टाइम पे मिलेंगे। तो ये चीज आपने मिस आउट नहीं करनी। रियल टाइम प्राइस एक्शन को एनालाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट में प्ले आउट करिएगा। इसी के साथ साथ हम जरा मूव करते हैं स्टॉक टू फ्लो मॉडल की तरफ। स्टॉक टू फ्लो मॉडल की तरफ अगर हम मूव करें, तो देखो स्टॉक टू फ्लो मॉडल वो वाहिद मॉडल है जिसने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा बुल पीक्स और बीरिश मार्केट बॉटम्स के बारे में एक्यूरेट सिग्नल्स फ्लैश किए हैं। अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले जो बुल पीक का टारगेट है ना, वो बड़ा इंसेन है, जो आपको सरप्राइज भी करेगा। और बुल पीक टारगेट है $4,43,000 बिटकॉइन का, और डेट जो एक्सपेक्टेड है वो 14 मई 2025 है। और अगर आप ये हिस्टोरिकल बुल रन से अगर आप करंट बुल रन को कंपेयर करें, तो आप देखोगे कि जब जब हमारे पास ये हीट मैप इसका रेड फ्लिप हुआ है, ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें इस टाइम पे मिली हैं। जिसके बाद सबसे एग्रेसिव बिहेवियर मार्केट में आया, और मार्केट ने सबसे ज्यादा पैराबोलिक रैलीज हमारे पास ली हैं, जो आप चार्ट्स के अंदर जाके खुद योरसेल्फ आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। और इसी चीज के अंदर एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं कि देखो, अगर हमारे पास ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल ने आपको बुल पीक टारगेट दिया ना, फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रीवियस बुल रन की तरफ चले जाएं, तो इसने प्रीवियस बुल टॉप का टारगेट दिया तो $40,000 का, और प्राइस हमारे पास ऑल द वे अप $61,000 तक गई। अगर आप प्रीवियस बुल रन्स को देखो ना, तो जो टारगेट स्टॉक टू फ्लो मॉडल ने दिया है, प्राइस उससे भी एटलीस्ट 40 to 50% ऊपर ही गई है। तो अभी हमें स्टॉक टू फ्लो मॉडल $4,40,000 एम करवा रहा है, तो प्राइस में भी इससे और ज्यादा ऊपर भी जा सकती है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा बुलिश हो, लेकिन ये वो एक वाहिद पर्सपेक्टिव है जो आपको सबसे ज्यादा लिजिट रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फ्लैश हो रहा है, वो ये रेड डॉट्स हैं इस टाइम पे, जो कह रहे हैं कि भाई आप लोग बाइंग करें और आप मार्केट में स्टे इस टाइम पे कर सकते हैं। और इस चीज को अगर आप चार्ट्स के साथ जाके कंपैरिजन करें, तो देखो मेरे भाइयों, जितनी भी बाइंग्स हमारे पास ऑल द वे डाउन 30 सब 30 जितनी भी बाइंग्स हुई थी ना इन्वेस्टर्स की, उनमें से आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट सिक्योरिंग की होगी। किसी इन्वेस्टर ने नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो मार्केट ये कभी भी 50-57 के राउंड अबाउट इतनी स्टेबिलिटी शो ना करती और अल्टीमेटली ब्रेकडाउन कर जाती वापस अराउंड 40, 42, 45 की रेंज तक। तो ये एक बड़ा सॉलिड साइन हमें दिखा रहा है कि भाई मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, मार्केट की स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो इस टाइम पे आप लोगों को भी ये कंसिडर करना चाहिए कि आप लोग अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड करें, उनको हर टाइम फ्रेम्स के लिए लेकर जाएं, और यही अल्टीमेटली आप लोगों को सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को अडॉप्ट करते रहिए, साथ साथ चीजों को सीखते रहिए। जैसे जैसे आप अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव करते जाएंगे, आपको बुल टॉप, बीरिश बॉटम्स, एंट्री, स्ट्रेट सेटअप, सारी चीजें मार्केट खुद दिखाती है। तो अपने टेक्निकल स्किल्स को प्रॉपर इंप्रूव करें, ताकि आप अपने प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हुए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए मार्केट में बेटर तरीके से प्ले आउट कर सकें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है, तो लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यही एट द एंड ऑफ द डे हमारी हम आप लोगों से जो हमें सपोर्ट चाहिए होती है, वो यही सपोर्ट होती है, तो इसमें लाजमी कंट्रीब्यूट किया करें।
दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना